नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। मुख्य सेविका भर्ती पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे आज। कल 18 जनवरी थी और जहाँ तक मुझे पता है कि जितने भी लोग इस भर्ती को गंभीरता से लेते हैं और सारा दिन इस भर्ती को कंप्लीट होने की बाट जो होते हैं, उन्होंने विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनलों पर विभिन्न प्रकार की खबरें ली होंगी। उसके बावजूद भी संतुष्टि नहीं मिली होगी। कारण ये है कि सभी लोग एक पक्की न्यूज़ चाहते हैं, यानी कि वो ये चाहते हैं कि कोई हमको ये डेट बता दे कि फला तारीख को हमको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा या फला तारीख को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो फ़िलहाल ऐसा कुछ संभव नहीं है। डेट आपका लिस्टेड नहीं था तो वो लिस्टेड हो गया है और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसके प्रयासों से लिस्टेड हुआ है। आप सभी का ही प्रयास रहा है तभी केस लिस्टेड हो पाया है। बिना आपके ये संभव नहीं था। जितनी भी लड़कियां इसमें गंभीर रूप से लगी हुई हैं और बहनें, तो वो विभिन्न माध्यमों से अपनी बात आयोग तक पहुंचाईं और केस लिस्टेड हो गया है। अभी न्यायालय की साइट पर कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है कि कल क्या हुआ, केस सुना गया या नहीं सुना गया या आर्डर क्या आया है। लेकिन हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जो भी हुआ होगा सकारात्मक हुआ होगा और आपके पक्ष में हुआ होगा, क्योंकि ना तो मैं कोई जज हूँ ना वकील हूँ, तो इसके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करूँगी और ना ही मेरा कोई बहुत अंदर से लिंक है। ठीक है, तो वो तो रही न्यायालय की बात। अब इस बीच में आपकी रिवाइज्ड आंसर की और रिजल्ट का क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारी भर्तियां ऐसी हुई हैं जिसमें कोर्ट केस होते हुए भी रिजल्ट जारी हुआ है और प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है भर्ती को कोर्ट के अधीन रह के। संभवतः उम्मीद है कि संबंधित आयोग हमारी समस्या को समझेगा, क्योंकि हम लोग अपनी समस्या पहुंचाए हैं विभिन्न माध्यमों से। तो आयोग में जो बैठे अधिकारीगण हैं, मैं हमेशा अपना स्वार्थी होकर ही नहीं सोचती हूँ, उनकी तरफ भी देखती हूँ और सोचती हूँ कि वो भी तो इंसान ही हैं। और मान लीजिए कि हम लोग गलती कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं पर हो सकता है, याद होगा सबको कि बचपन में जब हम लोगों को विद्यालय में वर्क मिलता था तो हम लोग क्या करते थे, आज और कल और परसों पर टाल देते थे। तो होता ये था कि वो कार्य बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता था तो हम लोग कर नहीं पाते थे। अब समझदार समझ गए होंगे कि हम कह क्या रहे हैं, फिर भी हम थोड़ा बता देंगे कि यही हालत आयोग की भी है। तो संभवतः जो है कोर्ट का केस चलता रहेगा और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जल्द ही आपको चीज़ें दिखाई देंगी, बताने और कहने की ज़रूरत इसमें नहीं है। दूसरी बात, बहुत बच्चे हमारे ऐसे हैं, बच्चे क्या महिलाएं और बालिकाएं ऐसी हैं जो कट ऑफ को लेके अभी भी परेशान हैं। मुझे लगता है कि कट ऑफ को लेके समथिंग 500 से ऊपर वीडियो अलग अलग चैनल के माध्यम से या यूट्यूबर के माध्यम से बनाए गए हैं। उसके बावजूद भी उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो मेरा कहना ये है कि अब शांत होकर चुपचाप बैठ जाइए, इंतज़ार करिए कि आपकी आंसर की आए और आपका रिजल्ट आए, फिर उसके बाद ही आप कटाव खेलिएगा, नंबर खेलिएगा। हाँ, हम एक चीज़, कुछ पॉइंट बिंदु आपको बताएंगे जो आपको हो सकता है पहले से पता हो, जिससे हम इतना आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि बहुत हाई नहीं जाएगी। तो वो बिंदु ये है कि पीईटी बहुत लोगों के पास नहीं था, पीईटी में नहीं बैठे थे वो, एक फैक्टर ये है। दूसरा, सब्जेक्ट मांगे गए थे, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था लोगों के पास, या सब्जेक्ट ही नहीं था जिस सब्जेक्ट से इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल होते। तीसरी बात ये है कि ये एक स्पेशल परीक्षा है। स्पेशल मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि अन्य परीक्षाओं की तरह इसकी परीक्षाएं पहले हो चुकी हैं। ये पहली बार ही परीक्षा हुई है, तो इसका सिलेबस भी
थोड़ा कन्फ्यूजन में था, ना कोचिंग वालों को, ना विद्यार्थी को, ना किसी पब्लिकेशन को एग्जैक्ट नहीं पता था कि क्या पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, सब काम अंदाजे से होना था। और एक पॉइंट ये है कि इस भर्ती में केवल महिलाएं ही थी और महिलाएं कला वर्ग की थी और बहुत सी महिलाएं ऐसी थी जो घरेलू महिलाएं थी और पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करती थी, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। और एक फैक्टर ये है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी थी जो पहली बार परीक्षा दे रही थी, तो उनको OMR सीट में भरने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, तो कुछ वहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। एक फैक्टर और भी है कि जो ग्रेजुएट थे, कला वर्ग से थे, उन्होंने भर दिया है फॉर्म और परीक्षा भी दे दी है, हो सकता है वो वार्ता न पूरी करते हों। ऐसे कई सारे बिंदु हैं जिन पर अगर हम ध्यान दें तो हम ये जान पाएंगे कि कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी, ना बहुत हाई ना बहुत निम्न, क्योंकि किसी भी महिला को कम नहीं समझा जा सकता है। काम के साथ पढ़ाई कैसे करनी है ये उनको आता है बहुत अच्छे से, उनका मैनेजमेंट इस मामले में बड़ा अच्छा होता है, तो इसीलिए ना तो बहुत हाई ना बहुत लो, ठीक है। तो इसके लिए आप ज़्यादा बिल्कुल परेशान ना हो। नंबर अगर आपके मान के चलिए कि 50+ हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं, और जो SC कैटेगरी हैं वो उससे कम में भी उनका हो सकता है। अब आगे हम लोगों को करना क्या चाहिए? देखिए, हम लोगों को करने के लिए इसमें अब कुछ बचा नहीं। हम लोगों को जो करना था वो हम लोग एग्ज़ाम सेंटर में कर चुके हैं, ठीक है। इंतज़ार करना है और अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखनी है। जो सच है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। 2693 पद हैं, जो हाई मेरिट होगा उसी का सिलेक्शन होगा, भर्ती चाहे जब हो, ठीक है। भर्ती चाहे आज हो, चाहे आज से 1 साल बाद हो, ये चाहे जितनी लंबी खिंच जाए, होनी तो है ही। भर्ती रद्द तो होनी नहीं है, क्योंकि अब रद्द करने का कुछ बनता भी नहीं है ना। तो कुछ लोग जैसे इसमें कमेंट बॉक्स में कुछ अराजक तत्व हैं जो कह देते हैं कि आपकी भर्ती रद्द हो जाएगी, तो भी बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो किसी के कहने से कुछ होता नहीं है। जो न्यायिक प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, जो आयोग की भर्ती से संबंधित प्रक्रिया है वो भी मेरे हिसाब से चलती रहेगी। और मैंने एक चीज़ देखी है कि घर में आपके रसोई में खाना बनता है तो भी सब लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ये तो नौकरी का मामला है और सैलरी प्राप्त करने का मामला है, रोज़गार प्राप्त करने का मामला है, तो इसमें लोग कहाँ संतुष्ट हो जाएंगे। देखिए, भर्ती जो इतनी लंबी खिंच जाती है, कुछ लोग परेशान हैं कि प्रत्येक भर्ती कोर्ट में क्यों चली जाती है। उसका कारण यही है कि सबको संतुष्ट नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है। आयोग अगर कोई प्रश्न पत्र बनाता है और अपने उत्तर उसमें देता है तो बहुत सारे लोग उत्तरों को लेके जो है परेशान हो जाते हैं। 4 ऑप्शन आयोग ने दिए हैं तो अपना एक 5वां ऑप्शन सोचे रहते हैं, या तो कभी कभी वो ये कह देते हैं कि आयोग के सारे प्रश्न गलत हैं, हमारा वाला सही होगा, जो उसमें होता नहीं है। या फिर आयोग जो प्रश्न का उत्तर मानता है तो उसको वो ना मान करके दूसरे उत्तर को मानते हैं जो आयोग ने नहीं माना होता है। फिर होता ये है कि चूँकि नौकरी का मामला है और अगर नंबर कम ज़्यादा होते हैं तो कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट चले जाते हैं तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि आयोग की कोई गलती है। हाँ, अब आप लोग ये कहेंगे कि आयोग प्रश्न पत्र गलत बनाता है। आयोग प्रश्न पत्र अगर गलत बनाता है तो सब लोग संतुष्ट भी तो नहीं हो पाते हैं। उनके जैसे उन्होंने जो उत्तर माना है या तो उनकी बात को मान लीजिए, लेकिन आपको मानना नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि भर्ती और कैसे फंसती है। भर्ती फंसती है अर्हता को लेकर के। आयोग ने बहुत कुछ लिख दिया है अपने नोटिफिकेशन में और जानकार लोग जान भी रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले जो बहुत जानकारी रखते हैं लेकिन अपना कोर्स बेचने के चक्कर में सच क्या है वो नहीं बताते हैं। बच्चों को बरगला करके कोर्स बेच लेते हैं, उनको पढ़ाते रहते हैं, फालतू की उम्मीद देते रहते हैं। उसमें होता ये है कि सब कुछ लिखा होने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद बच्चों को सच नहीं बताते हैं। इस भ्रम में रखते हैं कि आयोग ने तो अभी अर्हता डिसाइड ही नहीं की है, तुम पढ़ते रहो। वो बच्चे भी कोर्ट जाते हैं। अब बात आती है, अभी इसमें बहुत लोग कमेंट बॉक्स में ये भी कह देंगे कि आपको कुछ नहीं पता है। तो चलो कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको पता है तो आप पता रखिए, उससे कोई मतलब नहीं। कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं, क्योंकि बच्चे ग्रेजुएट हैं
उनको जानकारी है कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, कौन अर्ह है, कौन एलिजिबल है। उसके बावजूद भी चूँकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, वो सोचते हैं कि सत्यनारायण भगवान कथा का प्रसाद है, हम ज़बरदस्ती कूद कूद के ले लेंगे, छीन के ले लेंगे। और सब कुछ जानते हुए वो इस परीक्षा में बैठते हैं, पास भी करते हैं, नंबर भी अच्छे लाते हैं, लेकिन अर्हता नहीं पूरी होने की वजह से वो इस प्रक्रिया से गुजरते हैं और जॉब नहीं पा पाते हैं, तो वो भी कोर्ट जाएंगे। या उनको अगर पहले ही महसूस हो गया कि हमको बाहर तो वो होते ही हैं, जब उनको पता है कि हम अर्ह नहीं हैं, तो वो कोर्ट चले जाते हैं। उसके बाद में कुछ और भी लोग हैं जो विभागीय ही होते हैं। मान लीजिए कि किसी ज़माने में अगर डोली चलती थी तो लोग डोली में बैठ के आते थे, किसी ज़माने में अगर कार चलने लगी है तो लोग कार में शादी करके बैठ के आते हैं। तो जो पुराने डोली वाले हैं वो क्या करते हैं कि जब डोली वाला रूल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद नया नियम लागू होता है कि नहीं, अब सबको कार से ही बारात लेके जाएंगे या कार में ही दुल्हन आएगी। तो वो वहाँ से अपना सोच के आ जाते हैं कि नहीं नहीं, अब हम कार से नहीं, हमको डोली दे दीजिए। समझ रहे हैं? ये बात हो रही है जो मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा पे कोर्ट केस हुआ है। तो जिस ज़माने में प्रोन्नति के माध्यम से भरा जाता था, तो उस ज़माने में प्रोन्नति के माध्यम से भरा गया। अब जो भर्ती प्रक्रिया चालू हुई है एग्ज़ाम के माध्यम से, तो वो इसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो वो भी कोर्ट चले जाते हैं। इसीलिए क्या है कि कोई ना कोई पेंच फंसा करके, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों को लेकर के आयोग जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं पर जिम्मेदार हम लोग भी हैं ना, क्योंकि रोज़गार का मामला है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, तो सभी अपनी अपनी मनमानी करना चाहते हैं। उसके बावजूद भी भर्ती अपने नियम कानून से होगी, किसी के मनमानी करने से नहीं होगी। ये चीज़ लोगों को समझनी होगी, और जब ये समझ जाएंगे तो भर्ती कोर्ट में नहीं जाएगी और भर्ती प्रक्रिया समय से आगे बढ़ेगी। इस जागरूक होना अच्छी बात है, लेकिन फालतू के कोर्ट केस करना, फालतू की अर्हता पकड़ करके कि नहीं नहीं मेरा होगा, हम ही एलिजिबल हैं, तो ये सब गलत बातें हैं। जो जिसका काम है उसको करने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर ढंग से हो पाएगा। आप टांग फंसाते रहेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। ठीक है, तो बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सकारात्मक हैं, जल्द ही आपके सामने होंगी। उम्मीद बना के रखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके नंबर अच्छे हैं उनका सिलेक्शन पक्का है। कोई भी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा दिनों तक कोर्ट में भी लटकाई नहीं जा सकती है, आप ये सब लोग जानते हैं। और भ्रमित ना होइए, किसी के बहकावे में मत आइए, उल जलूल काम मत करिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।